सबसे पहले तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, आप जैसे पत्रकार साथी हैं, उन सबको इस बात की बधाई देता हूं कि आपने इस महामारी के वक्त में लोगों में बड़ी जागरूकता पैदा करी और केवल लोगों को जागरूक नहीं किया, बल्कि आपने एक ऐसे समय में जब हर कोई आदमी भयभीत है, डरा हुआ है, उस वक्त में भी आपने अपनी जिम्मेवारी को और बड़ा करके निभाने का काम किया। इसके लिए आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक राजनीतिक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के अंदर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत करी, उनको उसका मेंबर बनाया। मुझे भी उस ग्रुप में उन्होंने शामिल किया और ग्रुप बनाया तो ये कह के था कि हम लोग इस महामारी के वक्त में कैसे इससे लड़ा जा सके, कैसे इससे जीता जा सके, इसके लिए हम आपस में हर 2-3 दिन बाद परामर्श करेंगे, बातचीत करेंगे, सुझाव लेंगे। और ये भी कहा था कि मैं आपको प्रदेश में समय समय पे किस किस्म के हालात हैं, सरकार के पास क्या क्या जानकारी है, उससे भी आपको अवगत कराऊंगा। लॉकडाउन हुआ था 24 तारीख से, 24 को शुरू हो गया था। उससे पहले एक दिन का भी, 23 का भी हुआ, 22 का भी हुआ, एक दिन का भी किया गया। वो ट्रायल था, हाँ वो ट्रायल था। वो इसलिए लगाया था कि देश के प्रधानमंत्री देखना चाहते थे कि लोग कितनी पालना करेंगे, और लोगों ने उनकी बात को मान लिया और लोगों ने उस दिन उसको पूरी तरह से सक्सेस किया। उसके बाद इसको आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने के बाद दूसरे या तीसरे दिन हमारी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। उसमें इस महामारी से कैसे बचा जाए, उस पे चर्चा करी, हमारे से सुझाव मांगे, हमने अपने सुझाव दिए, सरकार ने हमारे सुझाव स्वीकार भी किए। जो हमारी जिम्मेवारी बनती थी, हमने उस जिम्मेवारी को निभाया। लेकिन उसके बाद जहां मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती थी, समय समय पे हमें अवगत कराते, या मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं था तो किसी और की जिम्मेवारी लगाते कि भी आप आपस में कॉन्फ्रेंस करो, बातचीत करो। उन्होंने दूसरी जो कॉन्फ्रेंस करी, उसके अंदर उन्होंने आकर के कहा कि मैं 2-3 इश्यूज के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। तब तक सरसों की फसल जो है पक करके तैयार हो गई थी। हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं हरियाणा के जहां सरसों जो है बहुत अर्ली आ जाती है। मेवात का एरिया है, रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी का इलाका है, पलवल का इलाका है। हमने मुख्यमंत्री से पूछा था कि ये जो सरसों हमारी जो फसल आ गई, इसको आप कब खरीदना शुरू करोगे और आपने इसके लिए क्या इंतजाम किए। हमने उनसे कहा था कि किसान की खेत की फसल किसान के घर पे खरीदी जाए अब की बार, तो ज्यादा ठीक रहेगा।
क्योंकि उससे सोशल डिस्टेंस भी आपका मेंटेन रह जाएगा और किसान को भी सरसों लेकर के मंडी तक नहीं आना पड़ेगा। इसके लिए आप कोई मंडियों में बैठे जो आड़ती उनके माध्यम से खरीदो, या कोई आपकी एजेंसी जो इसको खरीदने का काम करती है उसकी जिम्मेवारी लगाओ कि वो गांव गांव में जाकर के इसकी परचेज करें। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हम एक एक दाना खरीदेंगे। हमने उनसे कहा कि हम आपका सहयोग करेंगे, हम अपनी पार्टी के लोगों की भी जिम्मेवारी लगाएंगे कि कोई सरकारी अधिकारी किसान की खेत की खड़ी फसल को खरीद के लेकर के जाता है तो तुम उसका सहयोग करना। हमें लग तो ये रहा था कि ये लोग सीरियस है इस मामले में, लेकिन जिस दिन इन्होंने खरीद शुरू करी उस दिन ये मजाक बन गया। मैंने अपनी पार्टी के जिला के अध्यक्षों को, हल्का के अध्यक्षों को, पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठ के लोगों की अलग अलग विंग जो हमने बना रखी है उनकी सबकी एक मैसेज दे करके, हमारा ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में मैंने उनसे बातचीत करी, उनकी जिम्मेवारी लगाई, उनसे कहा कि कोई बेकायदगी हो तो आप वीडियोग्राफी करो और उनको विवाद बनाने की बजाय वो वीडियोग्राफी करके आप मेरे पास भेजो ताकि मैं मुख्यमंत्री के साथ जब अगली हमारी कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें उनको बता सकूं, या बिना कॉन्फ्रेंस के बिना भी टेलीफोन करके उनसे कह सकूं कि यहां बेकायदगी है, इनको ठीक करो। बजाय उन चीजों को सुधारने के अड़ियल रवैया अपना लिया सरकार ने। सरसों की हालत ऐसी कर दी कि किसान के खेत में 10 एकड़ में सरसों थी तो उसको पहले कहा तू 25 क्विंटल ले आएगा, फिर उसको कहा तू 40 क्विंटल ले आएगा, और जो उसके पास मैसेज गया उसमें किसी को 40 किलो कह दिया, किसी को 2 क्विंटल कह दिया। अखबार में कोई स्टेटमेंट, हमारे सामने कोई बात, और जो इनके मैसेज गए उसके अंदर पोल खुल गई। मैंने सरसा में इस तरह की जब खरीद हुई तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने अलग अलग अधिकारियों से पूछा टेलीफोन करके, उन मंडियों में जो बैठे हुए, उन्होंने कहा कि सर बात तो ऐसी है। दूसरा जो सबसे बड़ी पोल इनकी खुली उसमें मुझे मैसेज चला गया कि आप सरसों लेके आ जाओ। मैंने अपनी ट्राली भर ली, मेरे गांव में मैसेज चला गया 10-20 लोगों को अलग अलग, उन सब ने सरसों भर ली। मंडी में जब गए जो लिस्ट लगी हुई थी उसमें उस गांव का नाम ही नहीं था। भरी भरी ट्राली यूं की यूं गांव से, मंडी से वापस गांव ले जानी पड़ी। अधिकारियों से पूछा कि भाई इस सरसों का बताओ कौन खरीदेगा, क्या करोगे? कहने लगे जी हमें तो ऊपर से जो आदेश आया हुआ है हम तो उसके मुताबिक काम कर सकते हैं। तो उनको कहा भी तुम ऊपर बात करो। तो बात करने की बजाय उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और किसान को अपनी सरसों वापस ले जानी पड़ी। ये एक मंडी में नहीं हुआ, ये हर मंडी में हुआ। ये जब बेकायदगियां हुई तो उसी को लेकर के किसान ने भी एक फैसला कर लिया कि हम गेहूं जो है सरकार को नहीं देंगे, हम उसी माध्यम से देंगे आड़ती वाले से, जिससे हमारा एक एक दाना बिक सके और हमें पैसा मिल सके। ये बेकायदगी तो सरसों की थी। मुझे मंडियों का प्रोग्राम इसलिए बनाना पड़ा कि गेहूं की खरीद के अंदर भी शर्तें लगा दी गई। आप ये देखो कि इस तरह के हालात के अंदर सरकार की जिम्मेवारी तो ये बनती थी कि गांव में किसान के खेत से खरीदी जाए, और बड़ा आसान तरीका है खरीदने का। इसके लिए कोई भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई मारोमारी नहीं है, कोई लंबा प्रोसीजर भी नहीं है। ये प्रैक्टिकल करने की जरूरत थी।
आप अपने गांव पे ले लो, आपके गांव में जितने किसान हैं उन सब का संबंध आड़ती के साथ है। अगर 100 किसान एक गांव में है तो 10 आड़त की दुकानों पे 10-10, 5-5 का रिश्ता बना हुआ है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, पार्लियामेंट के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी और सुषमा स्वराज जो विपक्ष की नेता थी, उस वक्त मालवाड़ लाया गया था और उसका सारे विपक्ष ने विरोध किया था। भाजपा उसमें मुखर विरोधी थी। जब उस पर डिबेट चल रही थी, सुषमा जी जब उस पर बोलने लगी, उनकी जो शुरुआत थी वो सुनने वाली थी। उन्होंने शुरुआत करी थी किसान से, उसकी छोटे दुकानदार से नहीं। उन्होंने कहा कि भाई आप किसान को और आड़ती का रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। आप कहते हो कि अब ऑनलाइन परचेज होगी हर चीज की, किसान के खेत की फसल भी ऑनलाइन बिकेगी। उन्होंने उसमें बताया था कि आड़ती के साथ किसान का कैसा रिश्ता है। उसने बताया कि अगर घर में शादी है, बेटी का ब्याह करना है तो आड़ती से पैसे, भात भरना है तो आड़ती से पैसे, छुच्छक करनी है तो आड़ती से पैसे। और उन्होंने बताया था कि अगर कोई छोटा मोटा घर में मकान बनाना है तो आड़ती से पैसे, बुजुर्ग की दवाई लेनी है तो आड़ती से पैसे, बच्चे को पढ़ाना है तो आड़ती से पैसे। उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए इस बात के ऊपर। एक तरफ तो बीजेपी उस वक्त में ऑनलाइन का विरोध कर रही थी और संसद में हंगामा मचा रही थी। इनकी अपनी अपोजिशन की लीडर के ये बयान है। और दूसरी तरफ हमारा मुख्यमंत्री जो है इस बात के ऊपर अड़ा हुआ है कि मुझे हर हालत में ही ऑनलाइन फसल खरीद करके किसान को कमजोर करना है, किसान को मजबूर करना है, किसान का आड़ती का रिश्ता खत्म करना है। हमारे यहां पे आड़ती का किसान का जो रिश्ता है वो आज का नहीं है। ये जब से मंडियां बनी हैं 67 से, तब से है। था तो उससे पहले का, मंडियां बनने से पहले का। क्योंकि पहले भी जो गांव के व्यापारी थे वो किसान की फसल खरीदते थे, आगे बेचते थे। लेकिन वो एक परमानेंट साधन बना दिया था सरकार ने, मार्केटिंग बोर्ड बना करके, कि भाई सीधा आड़ती के पास जाओ ले लो। मैं जो आपको बता रहा था कि कैसे गेहूं की बार आराम से खरीदी जा सकती थी गांव में, उसका एक साधारण तरीका था। आप कहते हो एक एक दाना खरीदना है। अगर आपने एक एक दाना खरीदना है तो आप आड़ती की जिम्मेवारी लगाते कि भाई तेरी जिम्मेवारी है इस गांव की गेहूं खरीदना, और जितने तेरे आड़ती हैं उन सबसे गेहूं तू खरीदेगा। उसने टेलीफोन के ऊपर ही उसको बारदाना पहुंचा करके वहीं गेहूं खरीद करके भर के रख देनी थी। जिस दिन गोदाम में रखनी थी उस दिन उसको तोल लिया जाता। और गोदाम के लिए भी कोई ठेकेदारों की जरूरत नहीं थी। उसी किसान को कहते कि तू अपनी भर के ले आ और इसको तुला दे, तुला के गोदाम में लगा दे। उसके ट्रैक्टर का उसको किराया दे देते। किराए भी ना देते, उसको तो तेल के पैसे देते तो भी वो राजी होकर के डाल जाता। लेकिन उसको मजबूर कर दिया ये फैसला लेने पे भी मैं गेहूं मंडी में नहीं ले जाऊंगा। मुख्यमंत्री के बयान देखे मैंने, खाद्य आपूर्ति मिनिस्टर के बयान देखे, वो पंजाब की तुलना में अपने आप को कहते हैं हमने ज्यादा खरीद करी है। इससे ज्यादा बड़ा झूठ और क्या बोल सकते हैं। आज इस वक्त में भी मुख्यमंत्री अगर बयान देता है और झूठ बोलते हैं तो फिर धिक्कार है ऐसी सरकार पे। आप किसी मंडी में चले जाओ, कहीं 4 ट्राली से ज्यादा आज गेहूं नहीं है। मैं खुद सब मंडियों के अंदर 14 में जाके आया, हाहाकार मचा हुआ था मंडियों में। व्यापारी भी, किसान भी, मजदूर भी, सब सरकार के खिलाफ गुस्से में। मतलब उन्होंने कोई चिंता नहीं करी कि हमें सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए, हमें इस तरह की बीमारी के वक्त में
इतनी संख्या में इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मुझे इस करके ये फैसला वापस लेना पड़ा कि मैं मंडियों में इसलिए नहीं जाऊंगा। अब कोई मुझे सरकार के दबाव से नहीं लिया मैंने ये फैसला। कई अखबारों में आज खबर छपी है कि मुझे प्रशासन ने आकर के रिक्वेस्ट करी, मैंने मान ली। चलो किसी ने भी कहा ABCD। मैंने ये फैसला इसलिए लिया था कि आज की तारीख में मंडियों में जिस तरह से किसान और व्यापारी और मजदूर परेशान है, जितनी बड़ी संख्या में वो वहां पे इकट्ठा हो रहा है, मुझे लगता है कि सोशल मेंटेन जो आपका डिस्टेंस है वो मेंटेन नहीं रह सकता। हजारों लोग इकट्ठे हो गए। इसलिए मैंने फैसला किया कि नहीं, ये गलती हम नहीं करेंगे जिससे कहीं महामारी को बढ़ावा मिले। इसलिए मैंने अपने आप को विड्रा किया। मैंने उनसे कहा है कि जैसे लॉकडाउन खत्म होगा मैं 100% आऊंगा और आकर के आपकी सारी बात सुनूंगा और हम 100% सरकार को इस बात के लिए आगाह करेंगे और मुख्यमंत्री को कहेंगे कि ये जो आपके गलत फैसले हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि कोई फैसला अगर गलत ले भी लिया उसमें सुधार किया जा सकता है। सरकार का काम किसी को परेशान करना नहीं, सरकार का काम जो है लोगों को सुविधाएं मुहैया कराना है। इन हालात में तो सरकार को इससे ज्यादा किसान को घर बैठे उसकी फसल खरीदने का जो एक अवसर मिल रहा था, इसको यूं गंवा दिया, बिना मतलब सड़कों पे लोगों को ला दिया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। सरकार का आपस में तालमेल नहीं है। सरकार का तालमेल नहीं होगा तो फिर आप मान के चलो कि इन हालातों का सामना नहीं कर सकोगे। यहां मंत्री और चीफ मिनिस्टर की बातों में बहुत अंतर है। चीफ मिनिस्टर तो जब कॉन्फ्रेंस करता है, जब आपसे वीडियोग्राफी करके अपनी बात कहता है, तब उसका बयान छपता है कि घर घर जाकर के सबकी जांच संभव नहीं है। जो टेस्ट जो है, ये अखबार की स्टेटमेंट है। और विज साहब जब आपके रूबरू होते हैं, वो कहते हैं कि हरियाणा में घर घर होगी स्क्रीनिंग। तो अंतर है कि नहीं है दोनों में? इनका ही आपस में तालमेल नहीं है। इस महामारी के वक्त में चीफ मिनिस्टर का और हेल्थ मिनिस्टर का आपस में तालमेल नहीं है, तो फिर आप मान के चलो कैसे लड़ोगे इससे? क्या तरीका है लड़ने का? उसके अलावा ये जो आज ये कहते हैं कि हम गेहूं खरीद रहे हैं और किसान गेहूं दे के जा रहा है, उसका भी एक आपको उदाहरण बताता हूं। और ये कुछ छोटा उदाहरण नहीं है, ये बड़ी बात है। मैं 76 एकड़ गेहूं जो है अब की बार मैंने बो रखा, और 76 एकड़ के अंदर मान के चलो एवरेज मेरी 20 क्विंटल से ज्यादा है। मुझे मंडीकरण बोर्ड की तरफ से मैसेज गया, एक लिस्ट लगी, मैं कितनी गेहूं ले जा सकता हूं अपनी मंडी में। आप बताओ कितने ले जा सकते? पोर्टल पे आपने दर्ज करा रखा अपने आप को? ऑटोमेटिक दर्ज है, दर्ज कराओ और ना कराओ। हर किसान की खेती जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड सरकार के पास होता है। ये जो माल पटवारी लगे, ये इस बात की तनख्वाह लेते हैं कि किस किसान ने कौन सी जमीन में क्या बो रखा है, सबका रिकॉर्ड होता है। मेरा रिकॉर्ड है उनके पास, इस बात का रिकॉर्ड नहीं है तो मेरा नाम कैसे भेज दिया उन्होंने? आप मेरी बात को समझो ना। अगर मेरा नाम नहीं होता तो फिर मुझे उस लिस्ट में नाम क्यों लिखते मेरा? फिर तो मेरा नाम बाहर होना चाहिए था उस लिस्ट में। उन्होंने मेरा नाम लिखा है उसमें, और मुझसे कितनी गेहूं उन्होंने मंगवाई है ये आप सोच सकते हो। 70 एकड़ जबकि फसल लगी है, वो तो मेरी रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, गिरदावरी है उसकी। तो उसका तो सरकार को पता ही है भी मैं ये 76 एकड़ काश्त कर रहा हूं। आपको हैरानी होगी देख करके, उन्होंने ये रिकॉर्ड है, वो मैं आपको दूंगा सब।
5 क्विंटल 2 किलो गेहूं मुझे कहे कि तू मंडी में लेके आएगा। 5 क्विंटल 2 किलो। हाँ, इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात हो सकती है कोई? किस चीज की खरीद कर रहे हैं ये तरीका है खरीद करने का? अगर मुझे 5 क्विंटल 2-2 किलो का हर बार मेरा नाम लिखा जाएगा तो मुझे तो 1 साल लग जाएगा मंडी में। और मैं उस 5 क्विंटल के लिए किस चीज पे लाद के ले जाऊंगा उसको, मंडी में लेके जाऊंगा? ये मेरा अकेले का नहीं, ये इस तरह का बहुत सारे लोगों के साथ खिलवाड़ है। आप उनसे पूछना भी ये क्या है। आप ये कहते हो कि मिसमैनेजमेंट है, तो फिर सरकार क्या किस लिए है अगर मिसमैनेजमेंट है? ये कोई पैमाना है कि 5 क्विंटल का या ये रखा हुआ है सभी के लिए या आपके लिए अलग से? सिर्फ मेरे लिए ये, मेरे जैसे किसान जो है जिनके पास 50, 60, 100 एकड़ जमीन में गेहूं खड़ा है, जिसने किसी के ठेके पे ले रखी है, उनके लिए है। पर डे के हिसाब से, पर डे नहीं, ये लिस्ट रोज लगेगी, 2 दिन बाद लगेगी। अच्छा, मतलब नंबरिंग सिस्टम नंबर SMS भेज के कहा भी आप इस दिन आओ 5 क्विंटल। ये लिस्ट है सरकार की, उन्होंने अपने बोर्ड बाहर, मार्केटिंग बोर्ड ने बाहर लगा रखी है, जो मंडी है हमारी उसके बाहर लगा रखी है। तो दिवालिया पिट गया कि नहीं पिट गया सरकार का? ये कहते हैं राजनीति ना करो। हम राजनीति थोड़ा ही कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि तुम एक तरफ तो ये कहते हो कि ये देश जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ के अन्नदाता से तुम दान तो मांग रहे हो, उसके साथ साथ उसको लूट भी रहे हो। 5 साल तो इन्होंने धान में लूटने का काम किया, उसमें छिके नहीं है, हजारों करोड़ खा गए। हमने कितनी बार सीबीआई की जांच मांगी। अब जो सरसों की है, कणक की है, जिसकी मंडी में चली गई, भर के ले गया ट्राली पे, और उसको कह दिया तू तेरी वापस ले जा, तेरे को दोबारा मैसेज करेंगे। वो ट्राली भर के खड़ी नहीं कर सकता अपनी। अगर भर के ट्राली खड़ी कर देगा तो उस ट्राली के टायर खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसको जाकर के उसको खाली करना पड़ेगा। दोबारा जब उसके पास मैसेज आएगा, उसको फिर वही गेहूं उठा करके उसमें भरनी पड़ेगी। उसकी लेबर नहीं लगती, उसका खर्चा नहीं लगता, ट्रांसपोर्टेशन का, उसका ट्रांसपोर्टेशन का नहीं लगता, उसका ट्रैक्टर जो है, उसकी ट्राली जो है, उतना बड़ा लोड खींच करके जब जाती है उसका नुकसान नहीं होता, उसका डीजल नहीं जलता। मतलब कोई भी चीज जो है इस तरह से नहीं करी इन्होंने जिससे किसी को आसानी से कोई चीज को लिया जा सके। 2000 मंडियां बनाने की बात करते हैं, हर 3 किलोमीटर पे कहते हैं हमने मंडी बना दी। तो फिर ये बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल की मंडियां जो है, या जो मंडियां बड़ी बड़ी मंडियां हैं, वो खाली क्यों पड़ी हैं? हमने इन दिनों में ऐसी हालत मंडियों की देखी है कि अपनी दुकान तक भी अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे तो उसको गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ती है, आधा किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है, रास्ता ही नहीं होता। और अब की बार जो है, चाहे आप मंडी के अपने दुकान के अंदर गाड़ी ले जाओ, एन खाली पड़े, सुनसान है। एक और चीज आपको दिखाता हूं, एक वीडियो आया हुआ है उचाना मंडी का, मैं उस आड़ती को भी जानता हूं, पहले हमारी पार्टी में था, आजकल इनके साथ है। उससे कह दिया तू कोई 2 ट्राली भरवा दे, तुलवा दे 2 ट्राली, ताकि हम लोगों से कह सके देखो उचाना की मंडी में भी गेहूं खरीदी जा रही है, जहां सबसे बड़ा विरोध है। उसमें पुलिस वाले जो है वो गेहूं की बोरियां भर रहे हैं और वो उसकी तुलाई करवा रहे हैं। उनको यही पता नहीं है इसमें कितनी गेहूं भरनी है, कितनी तोलनी है, क्या करना है। क्या पुलिस का काम गेहूं की बोरियां भर के तोलना रहेगा? फिर ये मान के चलो कि सुरक्षा कहां से करेगा कोई किसी की, अगर पुलिस बोरियां भरेगी तो। ये दिवालियापन है सरकार का। जिन पुलिस वालों को इस काम में लगाया गया, जिस किसी व्यक्ति ने इस काम में लगाया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी को तुरंत फिर इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि 38 से
कह करके गेहूं की खरीद करे। आप ये देखो 2014 तक कभी आपने कोई विवाद सुना था कि मंडी में कोई आड़ती हड़ताल पे बैठे? हर फसल जो है आड़ती के माध्यम से खरीदी और बेची जाती थी। तब भी तो सरकार खरीदती थी। सरकार को तो गेहूं खरीदते बहुत टाइम हो गया। एक एक दाना तब भी बिकता था, तब कोई झगड़ा नहीं था, कोई विवाद नहीं था। आज जो है रोज का झगड़ा है। अब एक नया फैसला और कर दिया इन्होंने, ये गांव में लोगों को और लड़ाएंगे, गांव में लोगों के बीच में और बड़ा विवाद खड़ा करने जा रहे हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि सरपंच को 3200 रुपए में एक आड़ती का लाइसेंस दे दो और सरपंच गेहूं खरीदेगा गांव में। सरपंच अगर गेहूं खरीदेगा तो गांव में कोई एक आधा गांव है जहां कोई सर्वसम्मति से पंचायत बनती है, बड़ी मुश्किल से। बाकी जगह तो तनाव होता है चुनाव में। जहां तनाव रहा है वहां जो सरपंच है वो दूसरे का गेहूं क्यों खरीदेगा? वो तो कहेगा मौका आ गया तेरे हाथ में, इसको रगड़ दे। ये तो इस काम में और लग गए कि किसान की फसल खरीदने की बजाय उनको आपस में लड़ा दो। पहले आड़ती से लड़ा दिया, आड़ती किसान को अलग किया। अब जो है किसान को आपस में लड़ाने के लिए इन्होंने ये फरमान जारी कर दिया कि सरपंच के माध्यम से गेहूं खरीद लो। सरपंच आड़ती रहा है, सरपंच तो खुद बेचने जाता होगा भी। तो मैं तो आपके माध्यम से सरकार से फिर यह कहना चाहता हूं कि किसान को मजबूर मत करो, आड़ती का व्यापार खत्म मत करो, गरीब आदमी की पेट पे लात मत मारो। जो मजदूर है, जो धानक है वहां के, उनका तो टोटल ही डिपेंड जो है ये धानक बिरादरी जो है मंडियों में किसान पे आड़ती पे करते हैं, वहीं से ही साल भर का काम चलता है। तो उनको गरीबों को भी मारना चाहते हैं। इसलिए आज आपको बुलाया था। ये मैं आपको सारी चीजें जो है, ये बेटा एक एक कॉपी दे दे सबको, ये आप देखो, पूछो मुख्यमंत्री से कि ये हालत है आपकी। मेरे से अगर 5 क्विंटल गेहूं मंगाते हैं तो बाकियों से तो मुझे लगता है 5 किलो मंगवाएंगे ये कईयों से। और मुझे एक और अंदेशा है, नहीं आखिर में ये सरकार तुम्हें प्रेस के लोगों से ये ना कह दे भी जाओ तुम भी गेहूं खरीदो, तुम भी हमारे आड़ती हो। कल ये तो कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कल कि कोई कच्चा आड़ती का लाइसेंस अगर लेना चाहे तो ले सकता है। फिर ले लो आप लोग भी। इनके हालात को देखते हुए ले लेने चाहिए। अभी जो वीडियो आपने बताया अभी, उसको लेकर कल से सोशल दूर नहीं थे तो पुलिस वाले मदद कर रहे हैं, तो आपने जो रियलिटी बताई अगर एक बार बता पाएंगे तो क्या उसकी कहानी क्या है? नहीं, मदद क्या है? आप मुझे एक चीज बताओ। पहली बात तो मंडी के अंदर पुलिस का क्या काम है? अगर कोई सोशल डिस्टेंस की बात है तो फिर मंडी में जाते दफा बार जो गेट के ऊपर लगा रखे हैं इन्होंने, सैनिटाइजर का सिस्टम बना रखा है, वहीं से ही जब पास दिया जाता है अंदर जाने का तभी बता दिया जाता है भी आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। पुलिस थोड़ा ही करा देगी सब जगह। पुलिस का काम तो लोगों की सुरक्षा करना है। पुलिस का काम मंडियों में दाने उठाना नहीं है। वो कह रहे हैं किसानों की मदद कर रहे थे, मजदूर नहीं थे ना, इसलिए फिर मजदूरी नहीं है इनके पल्ले, तो फिर ये कहेगी सरकार चला रहे। ये तो कह रहे थे ना राजस्थान से ले आएंगे, ले आए नहीं। फिर मजदूरों की मंडियों में कोई कमी नहीं है। पहले भी धानक समाज के लोग ही ये सारा काम करते थे। वो लेबर आज यूं क्यों खड़ी है वहां पे? इन्होंने तो एक चीज और बताता हूं फिर मैं तुम्हें, ये जो पीछे ठेके हुए थे, ये आपके जो गेहूं उठाने के जो ठेके होते हैं लेबर के, ट्रांसपोर्ट के, 40% अबाउ सरसा में, फतेहाबाद में और हिसार में हुए। मुझे 3 जिलों की जानकारी है। 40% ज्यादा उनको ठेकेदारों को दिया गया और जितने लोगों ने टेंडर भरे किसी का भी टेंडर ओपन नहीं करा। जिसको देना था उसका अकेले का टेंडर ओपन कर लिया और उसको दे दिया। मैं मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी ये बात लाया था
मैंने PSCM से भी कहा था, लोगों ने दास को भी शिकायतें करी थी, इन्होंने हाँ भरी थी कि हम इंक्वायरी कराएंगे, हम पता करेंगे, लेकिन सब लूटने में लगे हुए हैं, सबके हाथ उसमें रंगे हुए हैं। इसलिए मान के चलो किस चीज की इंक्वायरी होगी। नांगल चौधरी से खबर आ रही है निजामपुर ब्लॉक जो है उसमें राजस्थान से आकर के सरसों बिक रही थी, कोई वेरिफिकेशन नहीं की जा रही है, पटवारी सस्पेंड कर दिया है इसको। हमारे यहाँ पे जो गेहूं की खरीद है, मैं सरसों की बात नहीं कर रहा, अगर कोई पंजाब से आके बेचता है, कोई राजस्थान से आकर के बेचता है, वो तो बॉर्डर सील है सारे, उसके बावजूद भी सरकार को जितनी ज्यादा आप गेहूं की खरीद करोगे उतना ज्यादा कमीशन आपको मिलेगा, और जो आपको कमीशन मिलेगा आप उसको विकास के काम में खर्च कर सकोगे। एक तरफ तो पैसे के लिए हा हा कर रहे हैं, कटोरा लेके घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ जहां से पैसा आना है उनको डंडा चढ़ा रखा है सरकार ने। तो फिर सरकार की सोच तो गलत है ना। गेहूं के अंदर केंद्र की सरकार की तरफ से छूट है कि जितनी मर्जी खरीदो, सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट को उसका कमीशन मिलता है खरीदने का। आपकी तो एजेंसियां हैं जिसके माध्यम से आप खरीदो, आपने आड़ती की आड़ देनी है तो आड़ती आड़ती दे रहे, फिर उसी के माध्यम से खरीद लो, फिर क्यों उसको परेशान कर रहे। ये पता है क्या करना चाहते हैं, इनकी नीयत सोच जो है वो अलग है। ये सोचते हैं कि आड़ती ने जो पैसा दे रखा है किसान को, वो पैसा डूबे, डुबाने का भी तरीका ढूंढ लिया। आड़ती ने 10,000 रुपया दे दिया, उसने लिख लिया, अंगूठा लगवा लिया उसको। अब उससे पूछेंगे तेरे पास ये 10,000 कहां से आ गया, तैने कहां से दे दिया। मतलब उसको भी और परेशान कैसे किया जा सके, जबकि उसने अपनी बही में अंगूठा लगवा रखा है उसका, तो उसने बैंक से निकाल के दिया होगा। लेकिन उसको परेशान करने का एक तरीका, अब कहते हैं ना किसी आड़ती का पैसा अगर किसी किसान की तरफ है तो वो हमें लिख करके दे, किसी किसान का पैसा आड़ती की तरफ है तो वो हमें लिख करके दे। ये तो परेशान करने वाली बात है। इस वक्त में किसी को परेशान करो, कोई जचने वाली बात है। लेकिन जो फूड सप्लाई मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं कि हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो पहले से सिस्टम चला रहा है, मैंने उसको कोई परिवर्तन नहीं किया। ये क्या है, और मैं बता रहा हूं आपको, ये परिवर्तन है, उसको पता ही नहीं है, कुछ गद्दू है, वो क्या जानता है, उसको क्या पता इन चीजों का। सीएम ने ट्वीट किया, ये कहा है कि जो नेता मंडियों में जा रहे हैं ये खुद समस्या का समाधान की बजाय खुद समस्या ना बने। तो इस चीफ मिनिस्टर की तरह हम कमरे में बंद हो जाए, लोग मर रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, जिसको ये अन्नदाता कहते हैं, तो फिर अन्नदाता कहना बंद कर दे उसको। इनको चिंता सिर्फ शराब की है, इनको किसान किस्म की कोई चिंता नहीं है। ये तो बेचारे एक ही काम में लगे हुए हैं, भाई दारू किसी तरह बिक जाए हमारी। आज भी अखबारों में जो कोई स्टेटमेंट आ रही है वो भी दारू को लेकर आ रही है, किसान को लेकर के नहीं है। किसानों के बारे में तो कल उन्होंने बड़ा फिर दावा किया कि ये भले ही लेट हो सकती है खरीद, लेकिन हम एक दाना जरूर खरीदेंगे, चिंता नहीं कर। अच्छा, किसान एक बार ही अपने घर में गेहूं डाल लेता है ना, फिर बाजार में नहीं देता। ये किसान को मारने का तरीका है क्या, अभी पहले खेत में से निकाल के घर ला के डालो, और फिर मंडी में ले जाके डालो, और फिर मंडी में बेइज्जत, और फिर उसको वापस घर ला करके डालो। तो जिस दिन आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, सीएम की वार्तालाप हुई थी खरीद पे, उस दिन कहा था उन्होंने कि हम घर ना सॉरी यही बात हुई थी उस दिन कि हम ये कहा कि हमने 2000 मंडियां बना ली, और 2000 मंडियों में मेरी ख्याल आज कोई 200 मंडियां भी काम नहीं कर रही होंगी, जो पुरानी मंडियां है बनी वही काम कर रही है। जो आदमी सभी में स्वीकार करती है सरकार कि हमारे पास लेबर नहीं है, इसलिए पुलिस के लोग बोरियां भराने में मदद कर रहे हैं, तो दिवालिया पिट गया कि नहीं पिट गया। जब शहर की मंडी में लेबर नहीं है तो गांव में कहां से आ जाएगी।
वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अब कोई अपडेट नहीं दिया इन्होंने कुछ दिनों से? ना अब कोई अपडेट नहीं है चीफ लास्ट मिनिस्टर कब दिया है? ना। अब मुझे लगता है कि वो कोई उसके लिए मीटिंग बुलाएंगे। मतलब वो बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर उसको पॉलिटिकल ग्रुप ने आपस में बातचीत ही नहीं करनी थी तो फिर उसको बनाया किस लिए था? उसमें बीजेपी, कांग्रेस, आपका और जेजेपी का इन सब सारी पार्टियों के लोग हैं उसमें, सब है। अब आपकी गेहूं की खरीद तो होगी नहीं सर, तो अब क्या करेंगे आप? हैं? आपके और आपके जैसे जो किसान हैं उनकी मेरे वाली की तो नहीं खरीदेंगे, गरीबों में बांट दूंगा। मैंने तो पहले ये फैसला ले रखा था कि मुझे अपने खेत का गेहूं का एक एक दाना भी अगर गरीब आदमियों में इस महामारी में बांटना पड़ा तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। ना खरीदो मेरी गेहूं सरकार, मैं तो गरीबों में बांटाऊंगा।